जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ़िलहाल फ़ेल मुस्तक़बिल हमने जारी पिछली दफ़ा किया था। अब है फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल, जिसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बोलते होते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान है कि हमें पहचान कैसे होगी कि मुस्तक़बिल का कौन सा फ़िक्रा मुस्तक़बिल मुकम्मल का है। तो जब मुकम्मल की बात करें, इसका मतलब चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है, मतलब चुकी हुई है। तो यहाँ पर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। ठीक है। जो भी फ़िक्रे आएंगे उसमें एंड पे लिखा होगा चुका है, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह, या लिया होगा, ली होगी वगैरह। तो मसलन अली किताब लिख चुका होगा। ठीक है। तो अब इसके बनाने का तरीका है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट मैंने पिछली दफ़ा भी बोला था कि सब्जेक्ट जो होता है वो फ़ाइल को बोलते हैं, और फ़ाइल जो होता है वो काम करने वाला होता है। ठीक है। उसके बाद हमने विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर ये मुकम्मल हो वहाँ पर हैव, हैज़ वगैरह, और फ्यूचर पास्ट में भी, और पास्ट में तो हैड लगता है, जो प्रेजेंट था उसमें हैव का इस्तेमाल करते थे। तो मुस्तकबिल में भी साथ में विल और शैल हो जाएंगे। तो विल हैव और शैल हैव जो है वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब यहाँ पे विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड फॉर्म के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है काम की, तीसरी फॉर्म लगानी है वर्ब फेल को बोलते हैं, और फेल काम को बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है। तो विल हैव कहाँ पे लगता है? ही, शी, इट सिंगल और यू, दे के साथ, और जो कोई आम नाम हो उसके साथ हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। शैल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? शैल हैव आई, वी के साथ, और कोई स्पेसिफ़िक नाम हो, यानी कि कोई भी मखसूस बंदे का या शख्स का या जगह का नाम हो। पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी। अब पुलिस अकेली है, कोई आम सी पुलिस, अब ये तो नहीं है कि भाई स्पेसिफिक पुलिस है। तो पुलिस विल हैव कॉट द थीफ, तो वो इसका जो फ़िक्रा बन जाएगा वो पुलिस, यानी कि काम करने वाली कौन है? पुलिस है। ठीक है। विल हैव का इस्तेमाल हमने कर लिया। ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब काम कौन सा कर रही है? पकड़ने वाला कर रही है। तो कैच, कॉट, कॉट, तो तीसरी फॉर्म आ गई। द थीफ काम किस पे कर रही है? जी चोर पे कर रही है, तो द थीफ आ जाएगा। अब इसको सवालिया बनाना है, यानी कि इंट्रोगेटिव बनाना है। कुछ इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, तो वो नहीं होता, इंट्रोगेटिव हमने बनाना है। तो हमारे पास है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि यही जो विल और शैल है इनको उठा के आपने पहले लिख देना है। हैव को नहीं छेड़ना, हैव लग गया तो लग गया। तो विल और शैल को उठा के बाहर लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या परिंदा उड़ चुका होगा? अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, और एंड पे आपने सवाली निशान ज़रूर डालना है। क्या परिंदा उड़ चुका होगा, तो अब क्या आ गया? और परिंदा अकेला है, और है भी कोई भी परिंदा हो सकता है, स्पेसिफिक तो है ही नहीं। तो फिर विल को उठा के हमने पहले लगाना है। विल द बर्ड हैव फ्लोन, फ्लोन अवे भी कहते हैं, फ्लोन भी कहते हैं। चलो, तो ये क्या परिंदा उड़ चुका है, विल द बर्ड हैव फ्लोन, ये विल बर्ड हैव फ्लोन। ठीक है। इसका नफ़ी बनाना है, यानी कि जिसको नेगेटिव बोलते हैं, तो वो आ गया। सब्जेक्ट को आपने वैसे ही लिखना है, विल के बाद नॉट, यानी कि यहाँ पर विल हैव था तो विल के बाद नॉट लगा देना। बाकी सारा कुछ वही करना जो इस तरह हम कर रहे थे। ठीक है। मरीज़ दवाई नहीं पी चुका होगा। अब नहीं आ गया मतलब मनफी हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। तो अब आपने इसको क्या करना है? द पेशेंट विल नॉट हैव टेकन मेडिसिन। अब कुछ बच्चे कहते हैं पीना तो ड्रिंक होता है, तो ये इसमें हम जो है ना मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन पीते नहीं है, मेडिसिन लेते हैं। मीन्स कि वो जैसे चाय है तो चाय के साथ भी टेक लगता है, और यहाँ पर भी इसके साथ टेक लगेगा। तो हम टेकन मेडिसिन, टेकन टी, टेकन सी, सारा कुछ ये टेक बाथ। ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को जो है वो करेंगे। तो मरीज़ दवाई नहीं पी चुका होगा, द पेशेंट विल नॉट हैव टेकन मेडिसिन। ठीक है। और अगर सवाल या नफ़ी दोनों, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाने हैं, तो यहाँ पे फिर इसी को मैं ले लेता हूँ। क्या परिंदा नहीं उड़ चुका होगा, तो विल द बर्ड हैव नॉट फ्लॉन, या नॉट फ्लॉन अवे। ठीक है। मरीज़ दवाई नहीं पी चुका होगा, विल द पेशेंट नॉट हैव, यानी कि विल को उठा के पहले, द पेशेंट नॉट हैव टेकन मेडिसिन। बस, तो ये आपका फ़ेल मुस्तकबिल भी हो गया।